जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ एसआई की 2018 में निकली हुई थी रेलवे पुलिस की, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। सभी को पता है दोस्त कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस, 35 अंक का रीजनिंग और 35 अंक का आपका मैथ पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा अंक आपका पूछा जाएगा जीके जीएस। तो जीके जीएस बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जीके जीएस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग का आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप रीजनिंग आपको अपने आप बनने लगेगी। बचा मैथ, तो मैथ के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जीके जीएस आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना है। रीजनिंग आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और 16 जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम होगा उसका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आपके रेलवे पुलिस आरपीएफ एसआई में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। जूम कर लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से दिख जाएगा। काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आपका काहिरा शहर है ये आपका नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी सभी को पता होगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नील नदी। अगला प्रश्न देखिए। एक मिनट कट क्यों रहा है यार? अब कट गया। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा ये यहाँ पर कट नहीं हो रहा था। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किससे माना जाता है। तो भारतीय संविधान की संगठित विशेषता सशक्त केंद्र को माना जाता है। किसको? सशक्त केंद्र को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है। तो ये आपका हवाई द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? हवाई द्वीप पर। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो कौन सी क्रांति है? तो वो है आपकी स्वर्ण क्रांति। कौन सी? स्वर्ण क्रांति आपका शहद के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली गधों के बारे में पूछा है, तो वो है आपका कच्छ का रण, जो कि आपका गुजरात में स्थित है, जहाँ पर आपका 70% या 60% आपका पूरे भारत का नमक वहीं से उत्पादित होता है, कच्छ के रण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो उड़ीसा में। सभी को पता होगा जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है। तो विशिष्ट बहुमत से आशय है सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्नि मित्र किसने लिखी। तो ये पुस्तक आपका कालिदास जी ने लिखी। किसने लिखी थी? कालिदास जी ने। अगला प्रश्न देखिए, समयावधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। तो कितने भागों में किया है? 4 भागों में या 4 वर्गों में किया है। बात वही होती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खाशाबा जाधव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो आपका जो खाशाबा जाधव है ये आपका कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? जड़ कहलाती है। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। तो कौन सी योजना थी? तो वो है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला,
औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो वो है आपका बहादुर शाह प्रथम। कौन है? बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह सेकंड मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था। अगला प्रश्न, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आपके एनेशियोमर्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? सभी को पता होगा, 1757 में हुआ था। कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया है प्लासी का युद्ध। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भाई साहब विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो कौन से? लोहे चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे देश द्वारा अनुमोदित किया जाने की आवश्यकता है। तो किसके द्वारा? राज्य विधानसभा परिषद के आधे सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। किस देश के? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, असम के क्षत्रिय नृत्य जो है असम का, के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शंकर देव को जाना जाता है। निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो किस में नहीं है? अफगानिस्तान में नहीं है। बांग्लादेश तो भाई बंगाल की खाड़ी, म्यांमार भी, वहाँ भी समुद्र, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। तो कहाँ पर नहीं है? अफगानिस्तान में। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका साइना नेहवाल। ये आपकी संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन नहीं है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट किंगडम, या संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो किस में हुआ था? मैसूर में हुआ था। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो कौन से? 20वें। कौन से? 20वें संशोधन। अगला, बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो क्या नाम है सामान्य? एनिलीन। क्या नाम सामान्य? एनिलीन। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? तो जो डयूश है ये आपका तैराकी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। सैल्यूटेशन किस क्रिया से संबंधित मूल कौशल है? तो ये आपका जूडो से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो आपका परास कहलाती है। क्या कहलाती है? परास कहलाती है। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? वो है आपका केलोमेल। कौन सा है? केलोमेल। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? कितनी है? तो ये आपकी 65.46% है। 2011 की जनगणना बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। ठीक है, क्योंकि वही तो आपका होता है सब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित
किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो सैपवुड के नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? तो भारत के नागरिकों से। ठीक है। बोस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तो किससे अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो वो भाई साहब राष्ट्रपति बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी के अंडर में रहते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यक्तिगत लागत कहलाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट ये स्क्रॉल हो गया 1 मिनट।